भीतर में जो नकली शरीर है ना वो असली लगता है, असली लगता है। कभी कभी स्वप्न देखते हुए कितना भयंकर डर लगता है। और ऐसे ही कभी आंख खुल जाती है, और जब आंख खुल जाती है ना, आंख स्वप्न बहुत भयानक देख रहे हो, और भयानक स्वप्न देखते ही आपकी अचानक आंख खुल जाती है। आंख जब खुल जाती है आप घबराए हुए होते हो, लेकिन 2 मिनट में अपने को समेट कर क्या कहते हो, भाई हम स्वप्न देख रहे थे, हम स्वप्न देख रहे थे। तो जैसे स्वप्न काल के भीतर में हम स्वप्न देखते हैं तो नकली शरीर असली दिखता है, उसी तरह ये माया का रचित है कुछ नहीं, हमको दिख रहा है। और जैसे ही स्वप्न टूटा, जैसे ही टूटा, तभी क्या हुआ, हमें उसके झूठ होने का ज्ञान हो जाता है। और इसी तरह से जब हम परमात्मा की माया से मुक्त होंगे तो हमको इस सृष्टि के कण कण में केवल शिव ही शिव दिखाई देंगे, जिसके जो इष्ट देव हैं वही दिखाई देंगे। तो माया के कारण हम उनसे अलग हो रहे हैं, लेकिन माया हमें उनसे अलग नहीं कर सकती है। और ये कब संभव होगा, शिव तत्व का जब बोध हो जाएगा। और बोध कब होगा, जब नाम जपोगे, जब पूजा करोगे, जब सुमिरन करोगे। और जब नाम जपोगे, पूजा करोगे, सुमिरन करोगे, तो जैसे स्वप्न के टूटते ही असली शरीर में आ जाते हैं और स्वप्न के झूठ होने का बोध होता है, इसी प्रकार से माया के निवृत्त होते ही आपका शिव स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाता है। और पृथकता की, हम अलग हैं परमात्मा से, ये भाव सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। शिवनाथ तेरी महिमा जगती में लोक नाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती
लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा कहते हैं लोग गाए। मस्तक पे चंद्र आधा, हे रूप तेरा साधा। मस्तक पे चंद्र आधा, आई है गंगाधारा, लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा सारे गगन के गाए। शिवनाथ तेरी महिमा सारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जगते न लोग गाए। सुधा भी, हे रूप चंद्रिका भी। हो नीर कंठ वाले, कैसे तुझे रिझाए। ओ नीलकंठ वाले, कैसे तुझे रिझाए। शिवनाथ तेरी महिमा सब देव लोग गाए।
शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण साकार कैसे होते हैं। श्री राम कथा में भी यहीं से विषय प्रारंभ होता है। जब सती के दक्ष के यज्ञ में सती अपने देह को भस्म कर देती हैं, तो उसके बाद पुनः पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, अवतार लेती हैं, और फिर महादेव से जब पानी ग्रहण संस्कार होता है और एक जन्म के बाद जब दोबारा आकर कैलाश पर विराजती है महादेव के साथ, तो महादेव से यही प्रश्न, यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वसामर्थ नहीं था? उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार क्यों होना पड़ा? और यहाँ भी यहीं से प्रश्न हो रहा है, कथा प्रारंभ हो रही है। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि निर्गुण महेश्वर को इस लोक में सगुण साकार क्यों होना पड़ा। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि कथा इस प्रकार से है। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र पैदा किए, प्रकट किए, और वो 10,000 नारायण सरोवर में तप करने चले गए। पीछे पीछे देवऋषि नारद चले गए, और देवऋषि नारद ने उनसे प्रश्न किया कि इतनी कठोर तपस्या के बाद अब क्या करोगे? तो दक्ष के 10,000 पुत्रों ने कहा, अब हम घर जाकर के अपने राजकाज, इतना बड़ा जो प्रासार है उसको संभालेंगे। नारद जी ने कहा, इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करके फिर गर्भग्रस्त और संसार में लगोगे? और इस जगह देवऋषि नारद ने उनको बहुत बड़ा ज्ञान का उपदेश किया, और उपदेश करके इन 10,000 के भीतर में वैराग्य को उत्पन्न करके इनको बाबा जी बना दिया। दक्ष को पता चला मेरे 10,000 पुत्र साधु हो गए, विरक्त हो गए। दक्ष को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन देवऋषि को कुछ नहीं कहे। पुनः अपनी पत्नी से 1,000 पुत्रों को प्रकट किए। ये भी अपने बड़े भाइयों की तरह नारायण सरोवर में तप करने चले गए। पीछे पीछे देवऋषि नारद चले गए। देवऋषि नारद ने उनसे पूछा कि अब इतने कठोर तप के बाद क्या करोगे? तो कहे कि अब हम घर द्वार को जाकर के, इतना बड़ा हमारा विस्तृत राज्य है पिता का, उसको संभालेंगे। देवऋषि नारद कहे कि छोटे भाइयों को सदा बड़े भाइयों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इनको भी बहुत ज्ञान का उपदेश देकर वैराग्य उत्पन्न कर दिया। ये भी साधु हो गए और विरक्त वेश को धारण कर दिए। अब दक्ष को बहुत क्रोध आया, और दक्ष ने देवऋषि नारद को श्राप दे दिया। देवऋषि नारद श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार किए, और देवऋषि नारद और दक्ष का यहाँ पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। देवऋषि नारद ने दक्ष से प्रश्न किया, क्या तुम त्याग को भोग और संग्रह से श्रेष्ठ नहीं मानते? क्या तुम त्याग को भोग और संग्रह से श्रेष्ठ नहीं मानते? देवऋषि नारद को दक्ष ने कहा कि मैं मानता हूं त्याग को भोग और संग्रह से श्रेष्ठ, लेकिन ये त्याग भोग और संग्रह के बाद आना चाहिए। ये पहले नहीं आना चाहिए। त्याग भोग और संग्रह के बाद त्याग आना चाहिए। अर्थात वस्तु के प्रति अपने जीवन में व्यर्थता की अनुभूति हो जाए, तब ये त्याग आ जाए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोले विषयों को छोड़ देना कठिन नहीं है। बुद्धि का अंकुश लगा करके, बुद्धि का उपयोग करके आप विषयों से मुक्त हो सकते हैं। ये कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन विषयों के संसर्ग में रह करके जो रस प्राप्त हुआ था, उस रस से मुक्त होना कठिन है। उस रस से जीव कब मुक्त होता है? जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब पर दृष्टि पड़ जाती है, अर्थात परमात्मा पर दृष्टि पड़ जाती है। जब परमात्मा पर दृष्टि पड़ जाती है तो विषयों के संपर्क में रह करके
विषयों से विषय तो छूट ही जाते हैं, लेकिन विषयों के संपर्क में रहकर विषयों से उत्पन्न रस जो है, उस रस के प्रति की आसक्ति छूट जाती है। देखो सोचिएगा, आप वृंदावन जाते हैं ना, हम सब लोग जाते हैं वृंदावन, कहीं भी तीर्थ में जाते हैं तो किस लिए जा रहे हैं? मुख्य उद्देश्य है ठाकुर जी के दर्शन का। लेकिन यहां से चलने से पहले हमारा उद्देश्य ठाकुर जी का दर्शन तो है, निश्चित सब ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जब यहां से जा रहे होते हो, फोन करते हो आश्रम के भीतर में कि भाई बढ़िया एसी वाला कमरा मिलना चाहिए। अब आप विचार कीजिए, हमारा उद्देश्य क्या है वृंदावन में? उद्देश्य तो हमारे ठाकुर जी हैं। भाई एसी तो आपके घर में भी था, डबल बेड तो आपके घर में ही भी था, आप विषयों को छोड़कर तो वृंदावन पहुंच गए, छोड़ गए थे ना, अपने घर के एसी को, डबल बेड को छोड़कर चले गए। और छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन की बात है, मुझे आश्रम की याद आई। एक मैया, मैं सुबह सुबह उठ करके बाहर आई तो वो सोफा पर बैठी हुई और बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा क्या बात हो गई मैया? बोले लाइट चली गई, पूरी रात एसी नहीं चला और मेरी तो नींद ही नहीं आई। मैंने कहा मैया, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की आप पर, अब यहाँ सोने थोड़ा तुम आई थी, सो तो अपने घर में भी रही थी। किशोरी जी ने बड़ी कृपा की, नींद खुल गई। अब उस समय क्या होना चाहिए था? मन ही मन किशोरी जी से प्रार्थना करते कि पता नहीं कितने झंझटों से मुक्त करके यहाँ आई हैं, प्रभु कुछ ऐसा करो, राधा रानी कुछ ऐसा करो, श्याम सुंदर कुछ ऐसा करो, पूरा जगत मेरे आसपास का सोया है, आप पाँव में नूपुर, माथे पर मोर पंख, गले में गुंजा वतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी को धारण किए हुए, जैसे नंद यशोदा के आंगन में रुंझुन अपने नूपुर को बजाते हुए ताता थैया थैया करते हुए नृत्य कर रहे हो। इस मध्य रात्रि में प्रभु इस रूप को, इस छवि को, इस छटा को प्रकट कर दो। मैं कही मैया, अगर रात में ये भावना हो जाती और इस भावना के प्रति वेदना जन्म ले लेती और इस ये वेदना पराकाष्ठा पर प्रभु को पुकार लेती, तो निश्चित भगवान एक ही काम करते, जीव के भाव का पोषण करते हैं। बाकी सब काम भगवान के भृकुटी विलास से हो जाता है। इसलिए मध्य रात्रि में आपने श्याम सुंदर को पुकार लिया होता, श्याम सुंदर ने तो व्यवस्था बना दी थी, आपको सोए से जगा दिया था। अब आपको भी तो थोड़ा सा अपने पर कृपा करनी थी मैया। तो इस प्रकार से हमारी चाहत क्या है? तो विषय तो छूट जाते हैं। हमारे आश्रम में एक सज्जन आए दिल्ली से, घर में कुछ परेशान थे और घर बार को छोड़ करके वो वृंदावन आ गए और करीब करीब मुझे लगता है 1.5-2 साल रहे वो वृंदावन में। लेकिन उनको रोज रात में प्रॉब्लम हो जाती थी, शाम में प्रॉब्लम हो जाती थी। उस समय आश्रम में भोजनालय अलग से नहीं था तो इधर ही भोजन बनता। अब उनकी भोजन की रुचि, घर में बढ़िया बढ़िया खाते होंगे, अब आश्रम में तो जैसा तैसा दाल, जैसी तैसी सब्जी, रोज रात को उनको बड़ी परेशानी होती। तो मैं उस वक्त विचार करती थी कि मैं हंसते हुए उनको बोलती थी, मैं कहती थी सहगल साहब, यहाँ आपकी पत्नी नहीं है जो आपको प्रेम से पूछ करके आपकी चॉइस का बना के खिलाने वाली है। यहाँ तो उसी दिन घटना होगी जीवन में जिस दिन किशोरी जी को पुकार दोगे और प्राणों की संचेतना से पुकार दोगे। फिर ये दाल और पनीर नहीं, फिर किशोरी जी 56 भोग लेकर के सामने में प्रकट हो जाएंगी और घटना क्षण में हो जाएगी। तो विषयों को तो छोड़ दिया, छोड़ के आ गए घर से, लेकिन घर में विषयों के संपर्क में रहकर विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो रस मिला था, उस रस से मुक्त नहीं हुए। और वो रस से जीव कब मुक्त होता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब पर दृष्टि पड़ जाती है। इसलिए सनातन धर्म ने कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा है, सनातन धर्म ने कहा है छूट जाए। छोड़ने का अर्थ है अभी रस बाकी है, और छूट जाने का अर्थ है रस की व्यर्थता की अनुभूति हो रही है और वो अपने आप छूट गया। तो इस जगह देवऋषि नारद को श्राप दे दिए, कहीं भी आप ज्यादा देर नहीं रुकोगे,
ज्यादा देर नहीं रुकोगे तो व्यर्थ में दूसरे को ज्ञान दे करके उसको विरक्त नहीं बना दोगे। देव ऋषि नारद स्वीकार करके चल दिए और चलते चलते हिमालय पर्वत पर एक सुरम्य स्थान पर देव ऋषि नारद पहुंचे। सुंदर गुफा, उस गुफा में देव ऋषि नारद प्रवेश किए और प्रवेश करके ध्यान के भीतर में प्रवेश किए और ध्यान में भगवान की सुंदर रूप माधुरी का दर्शन करने लगे और सुमिरन सुमिरत हरे श्राप गतिवाहे सहज विमल मन लागे समाधि। सुमिरत हरे श्राप गतिवाहे सहज विमल मन लागे समाधि। श्री राम जैसे ही सुमिरन प्रारंभ हुआ, सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी। श्राप था ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन जैसे ही सुमिरन प्रारंभ हुआ श्राप की गति भी टल गई और सुमिरन के साथ क्या हुआ, सहज विमल मन, मन के भीतर में जो विकार थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। देखो नवदा भक्ति के अंदर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो स्मरण है, जब जीव स्मरण में प्रवेश करता है, स्मरण का अर्थ याद करना नहीं है, स्मरण एक बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। किससे बना? आधा स पूरा म पूरा र और न, स्मरण। जैसे ही भगवान के स्मरण में जीव प्रवेश करता है उसी वक्त स्मर का अर्थ होता है काम, सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। स को छोड़ दीजिए, पहले 3 अक्षर स्मर का अर्थ होता है काम सदा के लिए खत्म हो जाता है। अब स को छोड़ दीजिए, अंतिम 3 अक्षर मरणम, सदा के लिए। श्रीमद् भागवत के अंत में शुकदेव जी ने प्रश्न किया परीक्षित से, डर तो नहीं लग रहा कि तक्षक काटेगा? तो परीक्षित क्या कहे, मरिष्येति पशु बुद्धि विमाम देहि, मैं मरूंगा, ये मेरी पशु बुद्धि सदा सदा के लिए खत्म हो गई, अर्थात मरण खत्म हो जाता है। अब स और म दोनों को निकाल दीजिए, क्या बचा? रण, अर्थात जीवन में जो द्वंद्व है। भाई महाभारत का युद्ध कभी हुआ होगा, लेकिन ध्यान से झांक कर देखना, हमारे भीतर में निरंतर युद्ध चलता है। सत और असत प्रवृत्तियों के भीतर में युद्ध चलता है। कभी सत प्रवृत्ति जीत जाती है, वही हम होते हैं। अंतःकरण में भक्ति की लहर, अंतःकरण में दिव्य शांति, अंतःकरण में आनंद और दूसरे को सुख देने की कामना होती है। और कभी कभी असत प्रवृत्ति जीत जाती है, वही हम होते हैं। हम दूसरे को कड़वा बोल देते हैं, वही हम होते हैं। हमारे मन में दूसरे के अहित का विचार आ जाता है। लेकिन जब सुमिरन घटित होगा जीवन के भीतर में, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, जैसे ही सुमिरन का प्रारंभ हुआ श्राप की गति खत्म हो गई, टल गया श्राप, और सहज विमल मन के भीतर से जितना मल था सब खत्म हो गया और लागी समाधि लग गई। देखो शास्त्रों ने एक ही बात हम सबको कही है कि मन के आसन को एक क्षण के लिए भी खाली मत छोड़िएगा। मन के आसन पर सदैव ठाकुर जी को विराजमान करके रखिएगा। जब तक मन के आसन पर ठाकुर जी विराजमान है ना, कोई विकार आ ही नहीं सकता। और जरा सी असावधानी हुई, ये जितने विकार हैं ये मन के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाएंगे। ये
जितने विकार है ये हमारे सेवक नहीं है, ये माया के आज्ञाकारी सेवक है। हम कहेंगे कि क्रोध जाओ तो क्रोध नहीं जाने वाला। ये तो तब तक पास नहीं आएगा जब तक मन के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। इसलिए साधक को एक बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि मन के सिंहासन पर सदैव ठाकुर जी को विराजमान रखना चाहिए, सदैव। शास्त्र से पूछा गया ये सावधानी कब तक बरते? शास्त्र ने कहा जब तक शरीर चिता में ना जल जाए तब तक ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मन के सिंहासन को एक क्षण के लिए भी खाली नहीं छोड़ना। जब तक मन के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है कोई भी विकार पास में आ ही नहीं सकता। इसको आप जिस क्षण करोगे उसी क्षण अनुभव हो जाएगा, अगर पूरा पूरा कर रहे हो। अगर आपकी चाहत वो है, आपकी प्यास है, तुरंत ये होता है। इसमें कोई लंबा चौड़ा घटना नहीं है, तुरंत हो जाता है। तो सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। और इधर जैसे ही देवऋषि नारद समाधि में गए तो इंद्र सोचने लगे कि देवऋषि नारद तो कभी समाधि में बैठते नहीं थे और समाधि में अखंड समाधि में बैठ गए। कहीं देवऋषि नारद की दृष्टि मेरे इंद्रासन पर तो नहीं है, मेरे इंद्रासन को दखल तो नहीं करना चाहते देवऋषि नारद। और इंद्र को चिंता लगी। देखो साधना के भीतर में कितनी बड़ी शक्ति है। एक संत पृथ्वी पर साधना कर रहा है और स्वर्ग में बैठे हुए एक साधन संपन्न श्रीमंत कांप रहा है। और इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा देवऋषि नारद को समाधि से उपराम करो। कामदेव अपने साथ बसंत को लेकर के सुंदर शीतल मंद सुगंधित समीर को लेकर के, वाद्यों को लेकर के, अप्सराओं को लेकर, जितनी भी काम के उद्दीपन की सामग्री होती है, काम को तेज करने की सामग्री होती है, उस सब को लेकर के कामदेव पहुंच गए हिमालय के पास में, जिस गुफा में देवऋषि नारद थे, और उद्दाम विलास प्रारंभ कर दिया। और तभी देवऋषि नारद अपनी समाधि से उपराम हुए। जैसे ही देवऋषि नारद समाधि से उपराम हुए, आंख घुमाई, चारों तरफ काम का तांडव, शीतल मंद सुगंधित समीर और नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गीत संगीत चल रहा है। लेकिन अब लगा कामदेव को मेरी मृत्यु निश्चित है। देवऋषि अब मेरी मृत्यु, देवऋषि के द्वारा अब मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन देवऋषि नारद कामदेव को कुछ नहीं कहे। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। देवऋषि नारद कुछ नहीं कहे कामदेव को। और जब कामदेव चलने लगा, चलते वक्त कामदेव ने देवऋषि नारद पर प्रशंसा की बारिश की। तीन लोक त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तरतुरे। हे देवऋषि, इस त्रिलोकी में आप जैसा ना कोई था, न है और ना होगा। प्रशंसा की बारिश कर दी। तो प्रशंसा में एक बड़ी गड़बड़ी होती है, वो भूख अंदर में लगा देता है। प्रशंसा अंदर में भूख को पैदा कर दे। इस बात का वर्णन रविंद्रनाथ टैगोर अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में लिख रहे हैं, जब उन्हें गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला। जब गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला तो विश्व से अभिनंदन पत्र, विश्व से प्रशस्ति पत्र, इतनी लोगों की बधाइयां। और रविंद्रनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि इतने लोगों ने मुझे बधाई दी, इतने लोगों ने अभिनंदन किया, लेकिन एक मेरा पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने मुझे बधाई नहीं दी। बोले विश्व का अभिनंदन, लेकिन मेरा हृदय कचोट जाता कि वह पड़ोसी मेरे को देख करके ऐसे करके मुंह करके चल देता। और बोले मैं उसकी बधाई को, उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा, मैं उसकी बधाई को प्राप्त करने के लिए रोज उसके द्वार से गुजरता कि आज तो ये मुझे बधाई देगा।
जैसे आप लोग कोई बहुत बड़ी कोठी बनाए, बड़ा घर बनाए, और कुछ लोग आपके गृह प्रवेश के दौरान, जब गृह प्रवेश हो, कुछ लोग आपके घर की प्रशंसा करें, बहुत सुंदर कोठी बनाई, क्या बढ़िया आर्किटेक्चर है, क्या डेकोरेशन है, खूब बढ़िया कर जाए, और दो चार बड़े क्लोज वाले न बोले ना, तो जो इतने बधाई देकर गए हैं प्रशंसा करके, वो नहीं पीड़ा देगी। वो जो दो आपके क्लोज ने नहीं दी ना, वो दिमाग में कीड़ा घूमता रहे, देखो आए भी एक भी मुंह से बात नहीं बोले एक कोठी के बारे में, है? ये मन में। तो रविंद्रनाथ भी इस बात को अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि वो पड़ोसी के पास से मैं रोज गुजरता, हफ्ते 2 हफ्ते गुजर गए गुजरते हुए, लेकिन वो जब मुझको देखता बधाई देने की जगह अपना मुंह उधर उठाए, बोले आज मुझसे रहा नहीं गया, और मैं आकर के स्वयं ही उस पड़ोसी को प्रणाम कर दिया। बोले जब प्रणाम किया तो पड़ोसी बोला बधाई हो रविंद्रनाथ। अर्थात प्रशंसा हमारे अंतःकरण में और प्रशंसा की भूख को लगा देता है, भूख को लगा देता है। तो इस जगह देवऋषि नारद के मन में आया कि कामदेव ने तो, भूख लग गई देवऋषि नारद को, कामदेव ने तो प्रशंसा कर ली, तो सोचे अब कामदेव ने प्रशंसा कर ली है तो जरा कामारी के पास चलो, भगवान शंकर के पास चलो, और भगवान शंकर के पास जाकर के अपनी कि मैंने कैसे काम को जीत लिया। इस जगह एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जीवन में किसी भी कॉर्नर से, किसी भी तरफ से आपको सफलता प्राप्त हो तो सफलता का श्रेय कभी अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। अगर सफलता का श्रेय अपने ऊपर ले जाओगे तो उससे अहंकार हो जाएगा, और अहंकार होने के बाद पतन निश्चित है, संभावित है, जल्दी ही पतन हो जाएगा। तो कथा इस प्रकार से है कि ये वो गुफा थी जिस गुफा में महादेव ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र से भस्म किया था, और जब कामदेव भस्म हो गए तो सभी के सभी देवता महादेव के पास आए कि आपने सृष्टि के मूल कारण काम को ही भस्म कर दिया, अब सृष्टि कैसे चलेगी। देखो सृष्टि का मूल कारण तो काम है ना, काम के कारण पुत्र, काम के कारण पत्नी, काम के कारण व्यापार, काम के कारण समाज। देवताओं ने कहा आपने तो सृष्टि के मूल कारण काम को ही भस्म कर दिया, अब सृष्टि का क्या उद्देश्य, कैसे चलेगी। महादेव ने कहा ऐसा मैं कामदेव को जीवित कर देता हूं, पर आज से एक नियम हो जाएगा, ये गुफा जिसमें मैंने काम को अपने त्रिनेत्र से भस्म किया, इस गुफा में जो भी प्रवेश करेगा उस पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कृपा तो भगवान भोलेनाथ की थी, लेकिन देवऋषि नारद को लगा मैंने काम को जीत लिया है, अर्थात अहंकार जीवन में आ गया। काम ने तो नहीं प्रभावित किया, लेकिन वो तो देवऋषि महादेव की कृपा थी, लेकिन अहंकार हो गया। अब चले कहां, महादेव के पास पहुंचे। महादेव के पास पहुंचे, महादेव ने बहुत बड़ा स्वागत सत्कार किया देवऋषि का। देवऋषि आप बहुत दिन बाद आए, आप जब आते थे तो सुंदर कोई राम कथा श्रवण कराते थे, आज बहुत दिन बाद आए, आज ऐसा कोई सुंदर राम कथा सुनाइए। परंतु देवऋषि नारद के तो अंदर का रसायन गड़बड़ हो चुका था, केमिस्ट्री गड़बड़ हो चुकी थी। उनको लग रहा था मैंने तो काम को जीत लिया। तो हृदय के भीतर में जो राम रहते थे, अब राम की जगह काम ने डेरा डाल लिया था, और महादेव ने कहा सुंदर राम कथा सुनाओ। देवऋषि नारद गए, वो कथा पुरानी हो गई है, बहुत बार सुना दी, आज मैं आपको नई कथा सुनाऊंगा। तो राम कथा सुनाने वाले देवऋषि आज क्या सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुनाने वाले देवऋषि नारद आज क्या सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनावा, काम कथा को सुनाए। और जब कथा सुना दिए कि मैंने कैसे काम को जीत लिया है,
महादेव ने कहा कथा बहुत सुंदर है, लेकिन जो सुनाने का तरीका है ना वो ठीक नहीं है। आप अगर इसको यूं सुनाते कि प्रभु की कृपा से मुझ पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये कथा बहुत सुंदर लगती। लेकिन सोच ली, विचार किए महादेव कि देवऋषि नारद के अंतर का रसायन गड़बड़ हो चुका है। फिर भी जाते जाते उन्हें समझाया, बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमी यह कथा सुनायो मोहि, तिमी जनी हरि ही सुनायो कबहू, चले प्रसंग दुरायो तबहू। कथा अच्छी है, लेकिन सुनाने का तरीका ठीक नहीं था। अर्थात जीवन में सफलता कहीं से प्राप्त हो, सफलता का श्रेय कभी अपने ऊपर नहीं लेना। तो कई कथा को सुनाने का तरीका नहीं ठीक, इसलिए जैसे मुझे ये कथा सुनाई है वैसे श्री हरि के पास जाकर ये कथा न सुनाना। और अगर प्रसंग चल गया और जबान फिसल गई तो प्रसंग को बदल देना। और इस जगह देवऋषि नारद महादेव से विदा लेकर के बाहर आए। महादेव के दो गण थे, वो विचार करने लगे। भोलेनाथ भगवान शंकर समझाए और समझाने का कोई प्रभाव उनको देवऋषि नारद पर दिखाई नहीं दिया, तो दोनों गण पीछे पीछे साथ चल दिए। विचार किए कि ये अभिमान के पत्थर को बांधे हुए जा रहे हैं, तो निश्चित ही पतन अवश्य इनका होगा। और पतन अवश्य होगा तो इधर से देवऋषि नारद विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। जब विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं तो मार्ग में विचार कर रहे हैं, लगता है भगवान शंकर को मुझसे ईर्ष्या हो गई, क्योंकि मैंने काम को जीत लिया और भगवान शंकर ने तो काम को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था। अर्थात भगवान शंकर में अभी क्रोध है, क्रोध होने के कारण उन्होंने काम को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर लिया था। तो मन ही मन ये सोचते हुए जा रहे हैं। देखो, शरीर के रोग और मन के रोग, शरीर का रोग जिसको होता है ना उसको दिखाई देता है। अगर हाथ में दर्द होगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है तो आपको पता चलेगा, सिर में दर्द है। लेकिन मन का रोग जिसको होता है उसको वो रोग अपने में नहीं दिखाई देता, वो रोग उसको दूसरे में दिखाई देता है। इस जगह लगने लगा देवऋषि नारद को कि लगता है महादेव को मुझसे ईर्ष्या हो गई और महादेव ने त्रिनेत्र से काम को भस्म कर दिया था और मैंने काम को जीत दिया, और इसीलिए शायद महादेव मुझे श्री हरि के दरबार में जाने के लिए रोक रहे थे। और चल दिए, भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। रोज का क्रम बड़ा सुंदर था। जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचते थे तो देवऋषि नारद बहुत बड़ी सी स्तुति करते थे, लेकिन आज तो सब कुछ भूल गए देवऋषि नारद। बस एक ही बात अंतःकरण में कि मैंने कैसे काम को जीत लिया है। और देवऋषि नारद पहुंचे, आज स्तुति करना भूल गए। और विष्णु भगवान जानते हैं देवऋषि नारद के अंतःकरण में क्या हो रहा है। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, रोज स्वयं जाते थे, बड़ी सी स्तुति गाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। आज श्री हरि उठे और हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। रोज का नियम था, भगवान की लंबी स्तुति करते थे और स्वयं नीचे के आसन पर बैठे थे। लेकिन आज तो रसायन गड़बड़ हो गया, इसलिए प्रभु के साथ ही बैठ गए। भगवान ने कहा, देवऋषि आज आप बहुत दिनों बाद आए। आप आते थे तो त्रिलोकी के कुछ समाचार देते थे, बताओ त्रिलोकी में क्या चल रहा है। और देवऋषि नारद पुनः प्रारंभ हो गए कि मैंने किस प्रकार से काम को जीत लिया। चरित नारद सब भासे, जगति प्रथम वरने शिवराते। काम
देवर्षि नारद की बहुत बड़ी प्रशंसा की। बोले आप ब्रह्मचारी हैं, आप धर्मनिष्ठ हैं, आप सत्य को जानते हैं, काम आपका कैसे स्पर्श कर सकता है? आपकी चिंतन करने वाले से भी काम दूर दूर तक चला जाएगा। लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं, देवर्षि नारद, ये जो मेरा छोटा बेटा है, माँ की दो प्रकार की संतान, एक अबोध जन्मा हुआ शिशु और एक प्रौढ़ बालक। अगर छोटा बच्चा जन्मा हुआ शिशु जल जाए तो लोग किसको दोष देंगे? बालक को दोष नहीं देंगे। किसको दोष देंगे? माँ को दोष देंगे। और इसी तरह से अगर बड़ा बच्चा जल जाए तो माँ को दोष नहीं कहेंगे, इतने बड़े हो गए तुम समझ नहीं किए। तो भगवान इस जगह विचार कर रहे हैं कि मेरे दो प्रकार के भक्तों में से ये जो देवर्षि है, ये अबोध मेरा बालक है और इसके अंतःकरण में अभिमान का अंकुर लग गया है। उर अंकुर गर्भ तरु भारी, अभिमान का बीज लग गया है। अब बीज जो अंकुरित हुआ है तो उसका बढ़ेगा ही, उसके बाद उसमें पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। तो जो गर्भ का बीज है, जिसमें अहंकार का बीज है, उस पर कैसा फल और कैसे पुष्प लगेंगे? भगवान विचार किए। उसी वक्त बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, अब लग गया है तो अब मुझको ही काम करना पड़ेगा। और भगवान विचारे कि बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, इसको मुझे जल्दी निकाल देना चाहिए। भगवान अपने सेवक पर सदा प्रीति करते हैं, भगवान सेवक पर सदा प्रीति करते हैं। इसलिए जो प्रियजन है, भक्त हैं, सेवक हैं, भगवान जब भी उनके जीवन में जरा सा असद किसी भी रूप में प्रवेश करता है, भगवान उसी वक्त लीला करते हैं और लीला करके उसको तुरंत उससे मुक्त कर देते हैं। जैसे माँ का छोटा बच्चा, उसको कोई फोड़ा हो जाए तो माँ क्या करती है? डॉक्टर के पास, वैद्य के पास ले जाती है और कसकर गोद में पकड़कर डॉक्टर को बोलती है इसको चीरा लगा करके इसके अंदर में जो मवाद है उसको निकाल दे, ताकि थोड़ी देर को इसको कष्ट होगा लेकिन बाद में इसको सुख और शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। तो जब मैया उसको गोद में कसकर पकड़कर वैद्य को कहती है चीरा लगा दो, उस समय वो बच्चा सोचता है ये माँ है कि कसाई है। लेकिन माँ का उद्देश्य कुछ और है। माँ का उद्देश्य इसको क्षणिक दुख हो जाए लेकिन अंततः इसका कल्याण हो, अंततः इसको सुख हो। इसी तरह भगवान अपने भक्त के जीवन में कोई भी विकार आता है, जिस विकार के माध्यम से उसको बाद में बहुत बड़ा कष्ट होना होता है, भगवान छोटी सी लीला करके उसको विकार को हटा देते हैं। उस समय जीव समझ नहीं पाता है लेकिन बाद में भगवान की कृपा का अनुभव होता है कि भगवान ने किस प्रकार से मुझ पर कृपा करके मुझे इस विकार से, इस आने वाली बहुत बड़ी विपत्ति से भगवान ने कृपा करके मुक्त कर दिया। और भगवान बहुत बड़ी प्रशंसा किए। जब चलने लगे तो लगने लगा देवर्षि नारद को कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और भगवान पत्नी वाले हैं, तो नियमता तो जो बाल ब्रह्मचारी है वो श्रेष्ठ होता है। कभी कभी भक्ति करते करते भक्ति में, जीवन में भगवान की मर्यादा को भक्त लांघ जाता है। ये कई बार जीवन के भीतर में हो जाता है और इस जगह भगवान को एक चतुर वैद्य की तरह से काम करना पड़ता है। देवर्षि नारद भगवान से आज्ञा लेकर के चल दिए। देखो, जिस समय कामदेव ने प्रशंसा की, देवर्षि नारद की प्रशंसा की थाली को कामदेव ने देवर्षि नारद के सामने में परोसा, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो कामदेव ने प्रशंसा की थाली को परोसा,
देवऋषि नारद को वो थाली भगवान के चरणों में जाकर समर्पित करनी चाहिए, उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए था, क्योंकि हम भोग ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं, हम प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी हैं। परंतु देवऋषि नारद भोग लगाना इस जगह पर भूल गए। जब प्रशंसा की थाली को परोसे तो देवऋषि नारद भोग लगाना भूल गए। मानस में बहुत ऐसे स्थान आए जब उनके सामने में प्रशंसा की थाली को परोसा गया, भरतलाल जी के सामने में। जिस समय भरतलाल जी चित्रकूट में पहुंचे और राघवेंद्र सरकार भरतलाल जी के सामने में प्रशंसा की थाली को परोसे, कहे तीन ही लोक त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सी लोक तात तर तोरे। इस त्रिलोकी में न भरत जैसा भाई था, न है, न होगा। जब ये प्रशंसा की थाली को परोसा, भरतलाल जी बड़े सजग थे। भरतलाल जी ने राघवेंद्र सरकार को कहा, भैया एक बात बताओ, अगर तोता बहुत सुंदर मीठा मीठा गाना जान जाए, तोता और बंदर सुंदर नाचना जान जाए, तो इसमें तोते और बंदर की महानता है या जिसने तोते और बंदर को पढ़ाया और लिखाया है उसकी महानता है? श्री राम कहे, नियमता जिसने तोते और बंदर को सिखाया पढ़ाया है उसी की विशेषता है, उसकी महानता है। तो भरतलाल जी कहे, प्रभु इस भरत से अगर कुछ हो गया तो ये भरत आपका तोता और बंदर है। इस भरत को पढ़ाया, इस भरत को सिखाया, इस भरत को लिखाया आपने है। तो भरतलाल जी के सामने में राघवेंद्र सरकार ने प्रशंसा की थाली को परोसा। समाज में भी नियम है, आपको किसी अच्छे कार्य करने पर बहुत बड़ी प्रशंसा हो तो उस प्रशंसा को पूरा नहीं स्वीकार करो। जितने लोग उस कार्य में संलग्न है, इकट्ठा टीम वर्क है, पहले वो सारी प्रशंसा उस टीम को दी जाए, फिर हर एक छोटे से छोटा उस कार्य में लगा है उसको वो प्रशंसा बांटी जाए, और स्वयं अंत में आगे के कार्य के उत्साह के लिए थोड़ी सी प्रशंसा स्वीकार करें। इसलिए बहुत बड़ी सजगता की आवश्यकता है। मानस में दूसरा स्थान, जब राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास के बाद अवध में लौटे तो अवध में जय जयकार प्रशंसा हो रहा है, और श्री राम प्रशंसा को कैसे बांटे। श्री राम भी बंदर भालुओं का वशिष्ठ जी से परिचय कराने में और वशिष्ठ जी का बंदर भालुओं से परिचय कराने में पूरी प्रशंसा को बांट दी। कहे, जब वशिष्ठ जी पूरी अवध जय जयकार कर रही है श्री राम जी की, तो कहे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रनहारे, इनकी कृपा दनुज रनहारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदर भालुओं से परिचय करा रहे हैं गुरुदेव का। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा, कृपा ऊपर है, इनकी कृपा दनुज रन मारे। एक बात की सावधानी रखिएगा, जब आप कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ही करते हैं, तो बड़ी सहजता से आप कहते हैं कि हमारी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, हमारी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, ये कार्य हो गया। प्रार्थना को ऊपर रख देते हो, कृपा नीचे हो जाती है। कृपा को ऊपर रखिएगा, कृपा प्रभु की हुई तब ये संभव हुआ। हमेशा कृपा को जीवन में, प्रार्थना में हमारी कोई शक्ति नहीं थी, ये प्रभु की कृपा की शक्ति है। जब कृपा ऊपर हो जाएगी तो प्रतिपल जीवन में आप आनंद और भगवान को अनुभव करेंगे। अब क्या करने लगे? अब ये गुरुदेव का परिचय तो करा दिया बंदर भालुओं से, अब बंदर भालुओं का परिचय करा रहे हैं गुरुदेव से। ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भई समरसा
कहते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कितना सुंदर प्रशंसा को बांटे। कहे गुरुदेव, ये जो बंदर भालू मेरे सखा है ना, ये जहाज बन गए और आपकी कृपा मल्लाह बन गई इस सागर के भीतर में, और मुझे सहज के भीतर में विजय श्री की प्राप्ति हो गई। अर्थात इस विजय का पूरा श्रेय किसको दे दिए? वशिष्ठ जी को दे दिए और बंदर भालुओं को दे दिए। और जब विजय का श्रेय बंदर भालुओं को और वशिष्ठ जी को दे देंगे तो अहंकार कहां से आएगा? अहंकार तो तभी आएगा जब उसका श्रेय हम लेंगे अपने ऊपर। इसलिए इस जगह बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बहुत सुंदर वर्णन आया है मानस के भीतर में। देखो, जब किसान फसल को उगाता है तो उसे जिस वस्तु को फसल के रूप में चाहिए उसका बीज बो देता है। जब बीज बोता है फिर उसमें पानी डालता है, लगाता है, तो वो अंकुरित होती है, पौधे बाहर आते हैं, जो फसल चाहिए वही बीज रूप में उग जाती है। परंतु साथ साथ में क्या होता है? थोड़े थोड़े खरपतवार भी निकल जाते हैं। जो बीज चाहिए वो तो आता ही आता है। गेहूं चाहिए तो गेहूं पौधे के रूप में आएगी, मक्का बोया है तो मक्का आएगा, जो बोया वो आएगा, लेकिन साथ में जंगली खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो चतुर किसान क्या करता है? कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। चतुर किसान क्या करता है? खुरपी लेता है और खुरपी लेकर के जो जितना फालतू जंगली घास पत्ता लगा है उसको निकाल देता है, क्योंकि अगर वो रहेगा तो फसल की जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, इसलिए उसको निकाल कर फेंक देते हैं। बोले इसी तरह साधक अपने जीवन के भीतर में कर्म, भक्ति और ज्ञान की खेती करता है। जब कर्म, भक्ति और ज्ञान की खेती करता है तो जगत के लोग प्रशंसा की बारिश करते हैं, और जब जगत के लोग प्रशंसा की बारिश करते हैं तो मोह और मद रूपी घास निकल आती है। आप देखिए, एक महीना भर भंडारा लगाइए किसी मंदिर के अंदर, तो जितने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले होंगे, ये बड़े भक्त जी हैं, उन्होंने भक्त जी कहा 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो अंदर में मोह और मद की घास निकल आएगी। तो साधक जब कर्म, भक्ति और ज्ञान की खेती करता है तो उस समय प्रशंसा की जब बारिश होती है उस पर, तो मोह और मद रूपी घास निकलती है। तो जैसे चतुर किसान खुरपी के माध्यम से खरपतवार को निकाल देता है, उसी तरह साधक सजग हो जाता है और सजग होकर विवेक की खुरपी से मोह और मद रूपी घास को निकाल देता है। और जब मोह और मद रूपी घास को निकाल देता है तो प्रभु के चरणों में जाकर के, प्रभु की कृपा के अंतरंग में आश्रित होकर के इस विकार से मुक्त हो जाता है। देखो, जब समाज प्रशंसा करने लगे तो उस समय अपने अंतर में ज्यादा झांकने की जरूरत है। राजा दशरथ महल के भीतर में स्वप्न दर्पण के भीतर में देखे श्रवण समीप भय सित केसा, और उस समय समाज पूरा अवध उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। जब जगत के लोग प्रशंसा करने लगे उस समय साधक को अपनी साधना की ओर अंतर्मुख होकर के बहुत ज्यादा संभाल की आवश्यकता है। तो इस जगह देव ऋषि नारद बाहर निकले और भगवान विचार किए, मेरा छोटा बालक है और इसके अंतःकरण के भीतर में अहंकार का बीज लग गया है, बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, उन्हें इसे जल्दी से, ताकि इसको लंबा कष्ट नहीं हो, भगवान माया को आदेश किए 100 योजन नगर बना दो। अभी बाहर निकले देव ऋषि नारद, 100 योजन विशाल नगर बैकुंठ, स्वर्ग और बैकुंठ के समकक्ष सुंदर है। और इस नगर का राजा कौन है? शील निधि।
और शील निधि की कन्या कौन है? विश्व मोहिनी। ये विश्व मोहिनी और कोई नहीं है, ये भगवान की माया है। भगवान की माया ही जीव को इस विश्व के भीतर में विमोहित करती रहती है, बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रबल है भगवान की बहुत बड़ी माया। और जैसे ही देवऋषि नारद गुजरे तो एक बार मन में भाव आया, अभी तो गया था, कोई महल नहीं था, ये अचानक इतना बड़ा नगर कहाँ से आ गया। लेकिन माया का इतना तीव्र प्रभाव, इधर से शील निधि राजा ने देवऋषि नारद को महल में आमंत्रित किया, अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुलाया, देवऋषि नारद के हाथ में विश्व मोहिनी का हाथ रख दिया। देखो, देवऋषि नारद अनेक राजमहलों में गए हैं, वो देवभूति मनुष्यरूपा के राजमहल में गए, मनु जी अपनी कन्या देवभूति को बुलाए, लेकिन बुला करके देवभूति से देवऋषि नारद के चरण छुआए। देवऋषि नारद हिमवान और मैना के राजमहल में भी गए और हिमवान अपनी कन्या पार्वती को बुलाकर देवऋषि नारद के चरण छुआए। लेकिन यहाँ भगवान की लीला थी, अगर चरण छुआ देते तो ये होता ही नहीं। लेकिन इस जगह गुण निधि शील निधि राजा ने क्या किया, अपनी कन्या विश्व मोहिनी के हाथ को नारद जी के हाथ में रख दिया। संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात्, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे ही संग दोष, इसलिए शास्त्र ने हमको बार बार सावधान किया है, तजिए हरि विमुखन को संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग। संग के बारे में बहुत सजग रहिएगा, किसके साथ आपका संग है, इस पर बहुत सजग रहेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सांप में उतना जहर नहीं है जितना जहर कुसंग के भीतर में है। और सभी शास्त्रों ने, संतों ने एक मत होकर के कहा कि आप जो हरि से विमुख हैं उनका कभी भी जीवन के भीतर में संग नहीं करना। भाई, एक शराबी किसी पर बहुत प्रसन्न हो जाए तो क्या करेगा? अपने साथ बिठाकर शराब पिला देगा, यही करेगा ना। इसलिए कहा तजिए हरि विमुखन को संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग। और इस जगह देवऋषि नारद को कहे मेरी कन्या की भविष्यवाणी कीजिए। अब देवऋषि हाथ को देख रहे और हाथ को देख करके जो गुण देख रहे हैं, जो लक्षण देख रहे हैं, वो लक्षण देख रहे हैं जिस पुरुष से विवाह होगा वो लक्षण ब्रह्म के लक्षण है। जो एही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवही सकल चराचर ताही, बरे शील निधि कन्या चाहे। और जान रहे हैं कि ये ब्रह्म के लक्षण है, लेकिन नारद जी के जो स्पर्श से अंतःकरण के भीतर में विकार प्रवेश किया, नारद जी सोचे इससे तो मेरा ही ब्याह हो जाना चाहिए। विचार नहीं कर रहे कि ये लक्षण तो जिस पुरुष से इस कन्या का विवाह होगा ये लक्षण ब्रह्म के हैं और किसी के लक्षण नहीं है। तो नारद जी सोचे मेरा ही ब्याह हो जाना चाहिए। और नारद जी ये जैसे ही हस्तरेखा को देखे और देखते ही कहे शील निधि को अब मुझे विदा करो। शील निधि ने कहा देवऋषि आप आए हैं, स्वयंवर हो जाए फिर चले जाए। अब नारद जी कहाँ बता पाए कि इसमें तो मैं भी एक कैंडिडेट हूँ स्वयंवर में। नारद जी जल्दी जल्दी वापस आए, थोड़ी दूर आकर सोचने लगे इस ब्रह्मांड में सुंदर कौन है। देखो, भक्त का टारगेट एक होता है, जिसको मैंने कहा संसारी और भक्त में इतना ही अंतर है। संसारी के टारगेट बहुत होते हैं, भक्त का टारगेट एक होता है। तो देवऋषि नारद थोड़ी दूर आकर सोचे इस ब्रह्मांड में सुंदर कौन है। तो विचार की सबसे सुंदर तो श्री हरि है। अब मैं श्री हरि से ही रूप मांगता हूँ। और क्या कहे, हरि सन मांगो सुंदरता ही। वहीं खड़े सोचे बैकुंठ जाऊंगा, आऊंगा, शाम में स्वयंवर है, बात नहीं बन पाएगी, मैं इधर से ही श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ। वहीं खड़े होकर के श्री हरि से प्रार्थना करने लगे। भगवान जानते थे देवऋषि नारद के साथ क्या हुआ है। भगवान क्या कहो देवऋषि नारद क्या चाह रहे हो? कहे आपन रूप देहु प्रभु होई, आन भांति नहीं पावो।
मुझे आप अपना रूप दे दो, और कोई तरीका नहीं हो उसे प्राप्त करने का। भगवान कहे देव ऋषि, अब तक तो तुम्हारी प्राप्ति का विषय मैं था, अब ये दूसरा कौन आ गया तुम्हारे जीवन के भीतर में? और देव ऋषि नारद लेकिन कहते कहते एक अद्भुत बात कह दी, और मुझे लगता है वो हर साधक को, हर जीव को भगवान के पास जाकर यही कहना चाहिए, और कुछ नहीं। सब कुछ मांग लिया, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावम होई, लेकिन फिर अपने सेंटर पर, केंद्र पर पहुंचे देव ऋषि नारद। क्या कहे? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देव ऋषि नारद ने बहुत प्यारी बात कह दी। कहे जेहि विधि होब नाथ हित मोरा, प्रभु जिसमें मेरा हित हो। देखो भगवान के पास जाकर कभी कुछ नहीं मांगना, लेकिन भगवान को छोड़कर और कोई दरवाजा भी तो नहीं है मांगने का। इसलिए एक काम करना, भगवान के पास जाकर मांगना कुछ नहीं, अपनी झोली को फैला देना और देना उस पर छोड़ देना। क्योंकि हमारी मांग बहुत छोटी हो सकती है और उसका देना बहुत विराट हो सकता है। आप विचार कीजिए, सुदामा जी अगर श्री कृष्ण से कुछ मांगते, वो गरीब ब्राह्मण क्या मांगने की हिम्मत कर सकते थे? अगर मांग लेते तो मुझे लगता है यही कह पाते कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दो, एक सुंदर मकान बना दो, भोजन की व्यवस्था कर दो। लेकिन सुदामा जी कुछ मांगे नहीं, और द्वारिकाधीश जब देने को आए तो 2 लोक दे दिए, तीसरा लोक भी देने ही जा रहे थे कि रुक्मणी जी ने भुजा को पकड़ लिया। इसलिए उसका देना बहुत विराट है, हमारी मांग बहुत छोटी है। उसका देना बहुत ऊपर का, जिसमें श्रेय और प्रेय दोनों बना रहे, हमारी मांग बड़ी अनुचित हो सकती है। इसलिए प्रभु के पास जाकर के कभी कुछ मांगना नहीं, सिर्फ एक ही बात कहना, प्रभु वही देना जिसमें अंततः कल्याण हो। ऐसा ना दे देना। देखो हमारा बंदर मन बहुत कुछ मांगता है संसार में, इसलिए अपनी मांग मत रखना ठाकुर के पास। ठाकुर जी के पास देना, उन पर छोड़ देना, कहना प्रभु वही देना जिसमें अंततः कल्याण हो, प्रभु वही देना जिसमें मेरी और तुम्हारी मोहब्बत बनी रहे, मेरी तुम्हारी मोहब्बत न छूटे। जैसे ही कहा जेहि विधि होब नाथ हित मोरा, बेगी सो करहूं दास मैं तेरा। अब दास किसको कहते हैं? दास ये छोटा शब्द नहीं है। दास का अर्थ है जो पूरी तरह परमात्मा में हर दृष्टि से उलझ पुलझ गया है, जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बची नहीं, सो दास है। हमारे यहाँ पहले दासों की परंपरा होती थी, दासों की परंपरा होती। देखो नवदा भक्ति में जो दास्यम है ना, दास्यम तक की ही यात्रा है। जैसे ही जीव दासत्व को प्राप्त किया, उसी के बाद भगवान प्रमोशन करके सखा बना लेते। जीव की जो यात्रा है वो सिर्फ दास तक ही है, उसके बाद भगवान अपना सखा बना लेते हैं। और जीव क्या ब्रह्म को आत्मनिवेदन करेगा? त्रिभुवन के ठाकुर ही अपने आप को भक्त को दे देते हैं। इसलिए यात्रा केवल दास तक है, सख्य और आत्मनिवेदन तो भगवान की ओर से हो जाता है। और इस जगह गुलाम की परंपरा थी, दासत्व की परंपरा थी। तो एक राजा के पास किसी ने गुलाम को लाकर भेंट किया, भेंट करके चले गए। तो राजा ने गुलाम से पूछा, प्रश्न किया कि बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? गुलाम ने कहा, महाराज मेरी क्या रुचि, जो दे दोगे मैं खा लूंगा। फिर राजा ने पूछा, अच्छा तुम क्या पहनना चाहोगे? गुलाम ने कहा, मेरी क्या मर्जी, जो दे दोगे वो पहन लूंगा। राजा ने पूछा, अच्छा क्या करना चाहोगे?
बोले जो आज्ञा करोगे आप वो करूंगा। राजा ने पूछा कहाँ रहना चाहोगे? बोले मेरी इच्छा की भूमिका ही नहीं है, जहां रख दोगे वहां रह लूंगा। इसी प्रकार का जवाब दिया। जब इस प्रकार से कहा तो राजा नाचना प्रारंभ कर दिए। राजा ने कहा मुझे लगता है तुम गुलाम हो ही नहीं सकते, तुमने तो मुझे गुलाम बना दिया है। लेकिन आज तुमसे एक बहुत बड़ा सूत्र मुझे मिल गया, अगर यही उत्तर मैं त्रिभुवन के ठाकुर को दे दूंगा तो त्रिभुवन के ठाकुर मेरे बंधन में आ जाएंगे। तो आवश्यकता किसकी है? जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, आनंद से रहिए। ये तभी संभव है जब परम दृष्टवा निवर्तते, जब पर दृष्टि पड़ जाती है। तो इस जगह भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने क्या कहा? जेहि विधि होई है परम हित। नारद जी ने हित कहा, भगवान ने एक विशेषण और लगा दिया, जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृथा वृथा हमार। कहे नारद आपने तो हित की बात कही है, लेकिन मैं परम हित करूंगा। और भगवान नारद विष्णु भगवान को अपनी सुंदर देह, तप्त कांचन हिरण्यमय देह प्रदान कर दी। और हम आपको अपना ये देह शरीर ही दिखता है, मुख तो हमको दिखता ही नहीं अपना, हमारा मुंह कैसा है। और भगवान ने देवऋषि के मुख पर किसका मुख लगा दिया? बंदर का मुख लगा दिया। शेष अपनी सुंदर तप्त कांचन हिरण्यमयी देह दे दी और हमको अपना शरीर ही दिखाई देता है। देवऋषि नारद ने भगवान के द्वारा दिया गया सुंदर शरीर को देखा, प्रसन्न हो गए देवऋषि नारद। अब फूले हुए कहाँ पहुंच गए? स्वयंवर की भूमि में। और साथ में वो दोनों शिवगण भी हैं। स्वयंवर की भूमि पे विचार किए देवऋषि नारद, ऐसा करता हूं मैं प्रधान दरवाजे पर ही बैठ जाता हूं ताकि विश्व मोहिनी को ज्यादा श्रम ना करना पड़े। देवऋषि नारद और विश्व मोहिनी स्वयंवर की भूमि में आई। देवऋषि नारद प्रधान दरवाजे पर, जैसे ही देवऋषि नारद को देखी उन्होंने अपना मुख मोड़ा, दूसरी ओर दिशा बदल कर चल दी। नारद जी के पास जो दोनों गण थे ना, उन्होंने व्यंग किया, नीक दीनी हरि सुंदरताई। प्रभु ने कितना सुंदर रूप दिए। नारद जी ने अपना रूप देखा, निश्चित ही बहुत सुंदर दिख रहा था, क्योंकि मुख तो हमको दिखता ही नहीं। मुख देखने के लिए तो हमको दर्पण चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर दर्पण ना होता और हमारी कभी हमसे ही मुलाकात होती तो हम अपने को न पहचान पाते। ये तो दर्पण है जिसके कारण हम अपने को पहचान रहे, वरना तो अपने को पहचानने का कोई तरीका ही नहीं है। तो इस जगत के भीतर में अपने मुख को देखने के लिए हमें कांच का दर्पण चाहिए। उसी तरह किसी दिन हमारा मन मचल जाए कि हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। मुख का रूप कैसा है तो कांच के दर्पण में दिख रहा है, और किसी दिन मन ऐसा मिचल जाए कि हमारी आत्मा का रूप कैसा है, तो हमारे जीवन में एक संत रूपी दर्पण की आवश्यकता है। जिस संत रूपी दर्पण में झांक करके हम अपने आत्मा के स्वरूप का दर्शन कर सके। और इस जगह देवऋषि नारद, विश्व मोहिनी दूर चली गई देवऋषि नारद से, और इधर से स्वयंवर की भूमि में भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में आए। देवऋषि नारद ने, विश्व मोहिनी ने जयमाल को भगवान विष्णु के गले में डाल दिया, और जैसे ही डाला देवऋषि नारद अब स्वयंवर की भूमि से बाहर निकले। इधर गणों ने व्यंग कर दिया था। जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर एक सरोवर का जल चंचल और नारद जी का मन चंचल। चंचल मन से चंचल जल को देखे और जैसे ही बंदर के रूप को देखे, अब नारद जी सोच रहे मर जाऊं, क्या करूं मैं इस रूप को देख करके। अच्छा, एक लेकिन भगवान की बड़ी विशेषता है, इस सभा में देवऋषि नारद के इस रूप को, विश्व मोहिनी को छोड़कर, वो तो भगवान की माया ही थी, किसी और ने नहीं देखा, क्योंकि भगवान अपने भक्त की जग हसाई नहीं कभी देख सकते।
इसलिए स्वयंवर की भूमि में सबने देवऋषि को ऋषि के रूप में ही दर्शन किया। केवल एक विश्व मोहिनी थी वो भगवान की माया थी और उन्होंने इस रूप का दर्शन किया, और दो जो महादेव के गण चल रहे थे, बस इन तीन ने, बाकी सब ने देव ऋषि नारद को सौम्य ऋषि रूप के भीतर में दर्शन किया है। भगवान अपने भक्त की जगह साई नहीं देख सकते, और इस जगह देव ऋषि नारद बहुत क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु को नाना प्रकार से श्राप दे दिए, और अब भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन नहीं, भगवान विष्णु के पास श्राप देते देते बैकुंठ में जा रहे थे। तो भगवान विचार किए, जब नारद प्रसन्न थे तो मैंने नारद को वही दर्शन दिए थे, अब नारद बहुत व्याकुल है, मेरा छोटा अबोध बालक है, अब भी मुझे इसे संभालना चाहिए। तो बीच ही पंथ मिलाई दनुजारी, भगवान बीच मार्ग में मिले, और जैसे ही मिले देव ऋषि नारद भगवान को बोलते जा रहे हैं, भगवान मुस्कुराते रहे, और तब हरि माया दूरी निवारी, भगवान ने अपनी माया दूर की, नहीं तह रमा न राजकुमार, न लक्ष्मी जी है ना वो विश्वमोहिनी कन्या है। अब देव ऋषि को समझ आया ये तो भगवान की लीला थी, और अब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के चरण पकड़कर कहे, प्रभु निशा होई मम श्राप कृपाला, मैंने जो आपको श्राप दिया वो झूठ हो जाए। भगवान ने कहा, नहीं देव ऋषि, आगे मुझे लीला करनी है और आपका श्राप उस लीला में बहुत सहायक होगा। भगवान देव ऋषि को कुछ नहीं कहे, लेकिन देव ऋषि के अंतःकरण में ग्लानि है, अपराध बोध है कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया है। जब बहुत ग्लानि और बहुत अपराध बोध को अनुभव किया भगवान ने देव ऋषि के अंतःकरण में, तब भगवान क्या कहे, जब हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, हंसी पर जीत तजहु जनि भोरे, यही पर कृपाल करहि पुरारी, सोनमा मुनि भगति हमारी, असुर हरि विचरहु जाए, अवन तुम्हारी माया नियराए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान विष्णु देव ऋषि को कहे कि अगर आपके अंतर में अपराध बोध और ग्लानि है तो इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है, आप शिवार्चन करें। सभी शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जाने और अनजाने में आपसे कोई पाप अपराध हो गया हो, उस पाप की निवृत्ति के लिए आप क्या करें, शिवार्चन करें। और भगवान विष्णु देवऋषि नारद को शिव महिमा का वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, मैं तुम्हें एक बात सत्य बताता हूं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, कल्याण होगा, कि भगवान शिव की बात को जो आपने नहीं माना, उसी कर्म का फल आपके जीवन में ये हुआ। भगवान शिव कर्म के फल दाता हैं, वो मुक्ति के दाता हैं, और भगवान शिव की बात को न मानने के कारण आपको इस कष्ट से गुजरना पड़ा। और अब आप ऐसा करें, ब्रह्मा जी के पास जाएं और ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिव महिमा को जानिए। और देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, उनके पिता भी हैं देव ऋषि नारद के, और प्रणाम करके कहते हैं, मुझे शिव महिमा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब जीव के अनेक जन्मों के पुण्य, संचित पुण्य इकट्ठे होते हैं तो जीव की वृत्ति शिव में लगती है, और जिसकी वृत्ति शिव में टिक गई है वो निश्चित है एक ना एक दिन मुक्त अवश्य होगा।
और इस जगह शिव महिमा का विस्तार से वर्णन किया और बताए कि जब एको ब्रह्म सृष्टि शिव के रूप में सृष्टि करते हैं। देखो, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब आप भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं तो उसमें आप ये सुनते हैं कि सृष्टि नारायण के द्वारा हुई। जब आप देवी भागवत को सुनते हैं तो उसमें ये श्रवण करते हैं कि सृष्टि देवी के द्वारा हुई है, और जब हम शिव महापुराण की कथा कहते हैं तो कहते हैं कि सृष्टि शिव के द्वारा हुई है। तो ये क्या है? वास्तव में ये कल्प कल्प की सृष्टि है। जिस कल्प में सृष्टि के हेतु एको ब्रह्म के रूप शिव होते हैं तो उसमें शिव सर्वोपरि होते हैं, सभी कार्य प्रधान रूप में शिव के द्वारा होते हैं। जिस कल्प में सृष्टि के हेतु नारायण होते हैं उस समय नारायण सर्वोपरि होते हैं, सभी कार्य नारायण के द्वारा होते हैं। जिस कल्प में सृष्टि की हेतु भगवती होती है उस समय भगवती सर्वोपरि होती है, सभी कार्य भगवती के द्वारा होते हैं। इसलिए देवी भागवत में आप श्रवण करेंगे हिरण्यकश्यप आदि का वध किसके द्वारा हुआ है? भगवती के द्वारा हुआ है। और आप भागवत महापुराण में श्रवण करेंगे हिरण्यकश्यप का वध किसके द्वारा? भगवान विष्णु के द्वारा, नरसिंह भगवान के द्वारा हो रहा है। अर्थात कल्प कल्प की सृष्टि है। इस सृष्टि के भीतर में एक ही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म का कौन सा रूप किस कल्प में सर्वोपरि है? जो कल्प के जिस कल्प में जो ब्रह्म का रूप सृष्टि करेगा वही सर्वोपरि होगा और सभी कार्य उसके द्वारा होंगे। तो इस जगह देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, जब शिव सृष्टि करते हैं तो वो सृष्टि कैसी होती है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब शिव सृष्टि करते हैं तो शिव अपने संकल्प से, अपने वाम भाग से परांबिका जगदम्बिका भगवती उमा को प्रकट करते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं कि अब हम एक ऐसी सृष्टि करने जा रहे हैं जिस सृष्टि में हम केवल अनुग्रह की वृष्टि करेंगे, अन्य जो शेष कार्य है सृष्टि की रचना, पालन और संहार, वो हम अलग व्यवस्था बनाएंगे। और ये वर्णन करते हुए एको ब्रह्म शिव ने अपने संकल्प से अमृत को प्रकट किया और प्रकट करके अपने वामंग में अमृत को मला, जिससे भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। और नारायण का प्रादुर्भाव हुआ और नारायण का प्रादुर्भाव होते ही उन्होंने शरीर से उन्हें तप करने का आदेश दिया। और जब तप करने लगे तो पसीने की बूंदें निकली और उन पसीने की बूंदों को वायव्य आकाश के भीतर में उन्होंने छलका दिया और वायव्य आकाश में जल हो गया और उस जल के भीतर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। जल में शयन करने से उनका एक नाम नारायण हुआ, नारचल को कहते हैं, और अयन कहते हैं घर को। तो जल में शयन करने, फिर उन्होंने अमृत को लेकर अपने दाएं भाग में मला, उससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। और महादेव क्या किए? एको ब्रह्म शिव क्या किए? अपनी माया से मोहित करके ब्रह्मा को भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिए और उस नाभि में डालने से एक कमल का पुष्प निकला। वो कमल की एक शाखा बाद में बहु शाखा हो गई, उसमें से एक मध्य की शाखा में ब्रह्मा जी अपने को बैठे हुए पाए। और ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि की प्रथम जिज्ञासा, मैं कौन हूं? और ब्रह्मा जी चारों ओर अपनी गर्दन घुमाए तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुर्मुख हो गए। और इसके बाद ब्रह्मा से आगे कैसे सृष्टि हुई? और एको ब्रह्म, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, अब यहाँ ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, इस क्रम में ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए भगवती ने एक शक्ति वाग देवी के रूप में, ब्रह्माणी के रूप में दी। तब ब्रह्मा जी ने भगवती से प्रार्थना की कि आप भी इस सृष्टि में प्रकट हो। तो भगवती ने कहा, मैं प्रकट होंगी समय आने पर। अब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन उस सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाए जितना, क्योंकि इस समय में जितने ऋषि मुनि इत्यादि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए सब संयमित थे।
तो उसके बाद आगे ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की, कैसे भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुए, फिर उस बाद कैसे हिमवान और मैना ने कठोर तप, अद्भुत कठोर तप, इसका वर्णन त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ के अंदर आता है। कैसे भगवती ने कठोर तप किया पार्वती जी के रूप में और कैसे महादेव ने भगवती पराम्बिका जगदम्बिका को विवाह के माध्यम से स्वीकार किया और आगे क्या लीलाएं हुई, इसका वर्णन कल के सत्संग सत्र में करेंगे। और कल हम कैसे भगवती सती के रूप में दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई और पुनः दक्ष के यज्ञ के भीतर में योगाग्नि से देह को भस्म की और पुनः तपस्या के बाद हिमवान और मैना के घर में प्रकट हुई, तपस्या के माध्यम से महादेव को वर्ण की। ये सारी कथाएं होंगी, अर्थात कल शिव विवाह उत्सव तक कथा होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय, पवन सुत हनुमत लाल की जय, शंकर भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, शिव महापुराण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर